हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ईपीएफओ स्टेनोग्राफर 2023 का एग्ज़ाम आपका 1 अगस्त को शेड्यूल था, जो 2 शिफ्ट्स में होना था और दोनों ही शिफ्ट्स अब ओवर हो चुकी है और आप सभी एग्ज़ाम अच्छे से अपेयर करके आ गए होंगे। और ये जो वीडियो है वो स्टेनो के बच्चों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट कि उसमें क्या क्या मतलब दिक्कतें रही, बट ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एसएससी जो ईपीएफओ का एसएससी का एग्ज़ाम है उसके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि किस तरीके से पेपर आ रहा है, किस तरीके से उन्हें अटैम्प्ट करना पड़ेगा, वहाँ सिनेरियो क्या रहेगा। सो बात करते हैं इस पूरे पेपर के बारे में। बट हाँ, उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ आपको जो आपने अटैम्प्ट करे हैं ना वो मुझे ज़रूर बताने हैं ईपीएफओ स्टेनो में। तो थोड़ा सा हम रफ आइडिया ले लेंगे कि कितना कितना अटैम्प्ट रहा है। ठीक है, मैं बात चलता हूँ डायरेक्ट कि पेपर किस लेवल का था और क्या क्या चीज़ें थी। सो मुझे कुछ कमियाँ दिखी इस पेपर में। फर्स्ट था कि सेक्शन को स्विच नहीं कर सकते, एक बार में एक ही सेक्शन खुलेगा। जो बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन करता है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो भाई उन्हें आदत होती है कि पहले हम जनरल अवेयरनेस करेंगे या फिर हम पहले कोई और सेक्शन करेंगे, दैट्स वाई तो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत था। उसके आगे बात था कि कंपोजिट टाइम भी नहीं था सबको, मतलब एक ही टाइम था, आपको जो भी टाइम दिया गया था उसी में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना था। अगर आप ज़्यादा उधर ले लोगे तो आपके लिए टाइम ही नहीं बचेगा, तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना था। सेकंड जो मुझे दिक्कत लगी कि स्टेनो मोस्टली जो बच्चे करते हैं, एसएससी स्टेनो के बच्चों ने ही ईपीएफओ स्टेनो भी भरा होगा और वो सभी बचते हैं मैथ्स से। और इसमें मैथ्स के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करे गए थे जनरल एप्टीट्यूड में, लाइक रीजनिंग में 10 से 12 क्वेश्चन जो थे वो मैथ्स के भी थे। ठीक है, लाइक CISI से था ये क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस थे आपके टाइम एंड वर्क के, कुछ क्वेश्चन आपके एवरेज से भी थे और कुछ क्वेश्चंस आपके पाइप एंड सिस्टम से थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले गए थे। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। थर्ड में जो इंग्लिश सेक्शन था ना उसमें जो पैसेज दे रखा था, मान लो ये पूरी स्क्रीन है ना आपकी, तो पैसेज इतने में दिख रहा था, तो आपको इधर उधर भी स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा था, ऊपर नीचे भी स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा था। और इस तरीके से पैसेज को अरेंज करना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और इधर आपके साइड में ऑप्शन थे, ऑप्शन में भी क्या था, पहले तो उन्होंने ऑप्शन लिख रखे थे चारों, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कॉर्नर में ABC लिख रखा था, D ऐसे करके। सो ये एक और लूप होल था कि टाइम वेस्ट कराना था उन्हें ओवरऑल। अगर हम पूरे पेपर को समझना चाहेंगे तो उन्हें ये था कि बच्चे का टाइम कंज्यूम हो पेपर को करने में। ठीक है, सेम पैसेज में था, सेम पैराजम्बल में, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और ये क्योंकि बच्चों को आदत होती है, पैसेज है हम पूरा पढ़ रहे हैं और इधर से हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे डायरेक्ट हमें ऑप्शन, पर नहीं, यहाँ पे था पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ABC कौन सा वाला सही है, फिर उसके बाद ABC पे टिक करो, और इसमें गलत क्वेश्चन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लाइक हमने B देखा, बट जब हम ऑप्शन पे स्विच करने गए इतना स्क्रॉल डाउन करके तो वहाँ भूल गए वहाँ तक, तो हमने कुछ और मार दिया। ये चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम प्रेशर में, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये भी एक लूप होल था। और ओवरऑल अगर मैं पेपर को डिस्क्राइब करूँ कि पेपर का लेवल कैसे था, तो मैं इंग्लिश से शुरू करता हूँ। इंग्लिश का लेवल ईजी टू मॉडरेट था, बिल्कुल, मतलब एसएससी से थोड़ा सा लेवल कम ही था। ठीक है, इंग्लिश में जो मैंने फील किया, वोकैबुलरी ईजी सी थी, अगर आपने कर रखी है वोकैबुलरीज तो आप बड़े आराम से इसमें अच्छा अटैम्प्ट कर लेंगे। फिर बात करें जीएस और जीके की, तो जीएस और जीके में कुछ क्वेश्चन डुएबल थे, लाइक 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मली हर बच्चा ही जानता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं फिर वो थोड़े अच्छे लेवल के थे, मतलब जीएस का लेवल ऑलवेज मॉडरेट रहता है, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ स्विच करेंगे। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो भाई रीजनिंग के लिए 2 कैटेगरी के बच्चे हैं भाई। जिन्हों को मैथ आता है उनके लिए रीजनिंग हलवाई रही होगी, इतना टिपिकल नहीं पड़ा होगा, बट जिसके लिए मैथ्स लूप होल था, मैथ्स की वजह से दिया है पेपर, उन्हें दिक्कत आई होगी क्योंकि उनके अटैम्प्ट नहीं हो पाए होंगे 40+, जहाँ तक मुझे पता है। और हर किसी को ये होता है कि ये सेक्शन मतलब नंबर बनाता है रीजनिंग, अगर वही तुमसे अटैम्प्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती ही है। सो ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट है, और इजी टू मॉडरेट है, तो मतलब पेपर का लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ, आप अपने सेफ अटैम्प्ट लिख दीजिए कि सेफ अटैम्प्ट मैं बाद में बताऊँगा, आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये काम करना है। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको ईपीएफओ स्टेनो के कट ऑफ के रिगार्डिंग भी कोई वीडियो प्रोवाइड करूँगा। सो थैंक यू।